में रखना 341, 342 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म हैं। पुलिस 2-2.5 सालों से इन जराइम का इर्तिकाब करती आ रही है और न इनको ये लिहाज है कि एक लीडर ऑफ द सेनेट, अपोजिशन का लीडर है सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है, मेंबर पार्लियामेंट है। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तान खुद अंदाजा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते होंगे और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खान का नजरिया इनको कबूल नहीं है और खान के साथियों को जिस तरीके से 2.5 साल से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी जबर ज़ुल्म का तसलसल है। अगर पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं, कोई आईनी इदारे हैं और ये उल्लू की तरह आंखें बंद करके इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो इस लाकानूनियत में अपना हिस्सा डालेंगे। अच्छा मरवा साहब, ये बताइएगा कि अब आप बड़े सीनियर सियासतदान बन गए हैं, नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देंगे? नहीं, वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जानने सार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जाननिसार आए, पम्फलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो है केच होने शुरू हो जाए। मरवा साहब, आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज मैं कह दूं, देखिए एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के खिलाफ हो, चाहे खादीसा के खिलाफ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंक के जाने ना हो। बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये श्रेय दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवा साहब, सवाल चेंज हो गया। सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? एक्सप्लेनेशन में कब तक देता रहूँगा जब ये मैं कहता हूँ 2 लोगों की मैंने बात की है। वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन 2 की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर बेदी की। इन 2 की मैंने बात की। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले ले, जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन क़यादत को, तबाही से कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहाँ से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्ज़ामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़यादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे लेते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, हम तो वकील हैं, सारी ज़िंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोज़ाना जो है इनकी ये गिनाने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं कि हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और अफला की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपनी दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो लिहाजा ये वज़ाहत ज़रूरी है। अच्छा मरवा साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली आज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ़ करती है या उन पर तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और हत्ता कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है। और इसके साथ अगर कहीं भी कोई वाक़या हो तो मेरे बाइक की कमज़ोरी हो रही है, क्योंकि ये सदर बार जो हैं वो हमारे हकूक़ का, मीडिया के हकूक़ का, बुनियादी शहरी के हकूक़ का ज़िम्मेदार होगा। डिस्ट्रिक्ट बार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जिम्मेदारी है। क्यों कर सदर के होते हुए और कैबिनेट के, इलेक्टेड कैबिनेट के होते हुए
کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہے گلا گھونٹ سکے. میں اس پہ آنسر کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. سر ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں ہر روز. پابندی ہے میری بات سنیں. دیکھیے آپ کے پاس کارڈ اگر ہے صحافیوں کا تو آپ کو اجازت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں. کارڈ آپ کے پاس ہو اور اگر آپ کو کوئی نہ جانے دے تو میں ذمہ دار ہوں, میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم بطور بار آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. آپ کے تمام کیسز میں بطور صدر میں پیش ہوتا ہوں اور آئندہ بھی ہوں گا, اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی پابندی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا, نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے, کون سا ایسا بڑا پلان پی ٹی آئی نے تیار کیا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر ریلیف نہیں دیں گی تو ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے؟ عدالتوں کے ریلیف سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. جس انداز سے اپنی مرضی سے یہ دیتے ہیں اپنے وقت پہ, اتنا کھینچ کھانچ کے کہ خان کے 1.25 سال سے زیادہ میعاد ہو گئی ہے, کسی 302 میں نہیں ہے, جیلی مقدمات میں ہیں اور سب میں بری ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی ضمانت شاید تب ہوگی جب نیچے سے کوئی سزا کا فیصلہ آ جائے گا, اور یہی ہوتا آیا ہے. تو لہذا خان کی رہائی جو ہے وہ عوامی ایجوکیشن کی مرہون منت ہوگی.